तो संस्कृत भाषा या महत्वम, है ना, संस्कृत भाषा का महत्व। चलो पढ़ना प्रारंभ करो। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रविशनी सुरभारती। धन्यो अयम माने धन्य है, धन्यो माने धन्य है, अयम माने हमारा, भारत देशा माने भारत देश, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ, समुलसति विराजमान है, जनमानस पावनी जनमानस को पावन करने वाली, भाव्य भावोद्भावनी अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रविशनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी। तो पूरे का अर्थ हो गया, हमारा भारत देश धन्य है, जहाँ विराजमान है जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द समूह में निवास करने वाली सुर भारती। ठीक। विद्यमानेषु निखिलेष्वापि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न माना जाता है। योमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य और नाटक और महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। एवमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीत मन्यते। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के जानकार इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चाना कस्यापि दृष्टरेयो विषयः। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार से ज्ञान को आश्रय देना, व्यापकता कोई नजरअंदाज किए जाने का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमान्या सम्यगुप्त आचार्य प्रवरेण दंडीना। संस्कृत के गौरव पथ प्रदर्शक सम्यगुप्त आचार्य प्रवर दंडी ने भी कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने भी संस्कृत को दैवीय नाम से व्याख्या की है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये चा लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भाव को समझाने की क्षमता है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। सुनने में बहुत मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। न तादृशीम किंचित दयंत। जिस प्रकार बहुत प्रकार से चरित्र निर्माण की सत्य प्रेरणा संस्कृत के साहित्य देते हैं, उस प्रकार किंचित
किंचित मात्र भी अन्यत्र नजर नहीं आता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में की जाती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाहने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया करना, दान देना, स्वच्छता रखना, उदारता करना, चोरी न करना, क्षमा करना, अन्य बहुत सारे गुण संस्कृत साहित्य में पालन करने के लिए बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकाव्याः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भी भास भारवी जैसे बीते समय के कवि महाकवि अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मान्य वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय तथा वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत मेतक वंच संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। जिस प्रकार भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सूक्ष्मतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसीलिए यह सूक्ति वचन भी कहा गया है। भाषाओं में मुख्य मधुर तथा अलौकिक देववाणी है।